जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 95 है जी। अच्छा जी, आज जो है वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं है क्लास में, बस बहुत कम बच्चे हैं। बारिशों के बहुत तेज़ है। अच्छा, इस तरह करते हैं जी, आज ना हम अपने टेस्ट जो हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 10 हुआ था जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। ये टेस्ट नंबर 10 था, याद है आपको? अच्छा, ये तो खैर चेंजेस इन इक्विटी का टेस्ट था, ऐसी है जी। चलें, आपके पास होगा, है टेस्ट बच्चों? कोई नहीं, नहीं है टेस्ट। चलें, ये इधर से तो नजर आ ही रहा है ना, इधर से हिम्मत कोशिश कर लेते हैं। जी, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जी, बनाए शाबाश। KCL पेन डिस्कशन। KCL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। For the year ended 31st December 2023। जी, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा बच्चों? शेयर प्रीमियम। फिर क्या आएगा जी? फिर आएगा जी रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर क्या आएगा जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस। फिर क्या आएगा जी? स्पेसिफिक रिजर्व। फिर क्या आएगा जी? जनरल रिजर्व। ऐसी है जी। अच्छा सर, उसने एंड पे जो रिक्वायरमेंट है ना उसकी, उसने क्या कहा है? उसने कहा है सर, कहता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कंपैरेटिव बनाना है और हमारा साल है 31 दिसंबर 2023, यानी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 1 जनवरी 2022 से। जी, सबसे पहले बच्चों आएंगे ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले क्या आएंगे? इधर आएगा 1 जनवरी 2022। जी लिखवाते जाए, शाबाश जी। जरा देख लें कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है। नहीं है ना, बल्कि है बच्चों के नहीं है। ये देखें, द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड ऑफ 10% व्हिच बिकम ड्यू। हाँ ठीक है, ये वाली लाइन मैं काट रहा हूँ इधर से बच्चों। ये क्वेश्चन में ये वाली लाइन भी थी, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स मैंने उड़ा दिए थे, ये वाली लाइन फिर भी क्वेश्चन में रही। असल में जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तब तक हमने ये पढ़ा नहीं हुआ था कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो मैंने क्वेश्चन से निकाल दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन को रीसेट किया था, लेकिन ये लाइन लिखी रहेगी। जी बताएं जी, शेयर कैपिटल कितना बच्चों ऑर्डिनरी वाला? 900 मिलियन। इधर जी प्रीमियम और रिटेन अर्निंग, और है कुछ? जनरल रिजर्व कितने हैं जी? 150। क्वेश्चन रुपीज इन मिलियन में करना है। जी अच्छा जी, आप जरा आ जाए बच्चों इधर। कहता जी राइट शेयर्स हैं 20%, 30 मई 2022 राइट शेयर्स हो गए। और फिर बच्चों राइट शेयर्स दोबारा आ गए हैं जी 10 जून 2023। ये 2022 के हैं, और ये किस साल के हैं बच्चों बोलो? बाय शाबाश। ये 22 में, और ये कब बच्चों? 2023 में। अच्छा, उसके बाद ये डिविडेंड का डेटा है। किसका डेटा है बच्चों? हम इस टाइम 2022 में खड़े हैं,
2022 में कौन सा वाला डिविडेंड आएगा? इंटरिम। या 2021 का याद है बच्चों बातें? अच्छा ये तो इंटरिम है ना, ये कैश डिविडेंड है, ये कैश डिविडेंड है, ये इंटरिम और ये फाइनल। इंटरिम तो बच्चों पिछले साल में हो गया होगा, ये तो कट हो जाएगा ना इधर से, क्या ख्याल है जी? ये तो कट हो गया बच्चों इधर से जी। फाइनल है नहीं, 21 का फाइनल, ये फाइनल है 21 का। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? बोनस। क्या है बच्चों? बोनस। नेक्स्ट 2022, इसका जो फाइनल है ये किस साल में आएगा बच्चों? जाके 23 में। अच्छा जी, इसका जो बोनस इंटरिम वाला वो हमारे साल में आ जाएगा। ओके जी, आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्या ख्याल है? अभी सिर्फ 22 देखते हैं। और ये वो कहना चाह रहा है, ये जो एक स्टैरिक है ये वाला, ये स्टार लगा हुआ है, कहता इन अगस्त, कहता ये जो इंटरिम है ना ये कब आया? इन अगस्त, विद डिस्पैच ऑफ हाफ ईयरली अकाउंट्स। ओके बच्चों, और बात समझे हैं? इंटरिम के साथ स्टार, जो स्टार लगा ना, कहता ये अगस्त में है, लेकिन ये जो दो स्टार लगे हैं ना, कहता इन अप्रैल व्हेन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर वाज हेल्ड। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा जी, अब मुझे आप खुद बता दें, पहले हमने 2021 के फाइनल वाले का इंपैक्ट लेना या इसका? जी, पहले मुझे बताएं 2021 पहले ये आएगा या ये आएगा? पहले फाइनल वाला आएगा। बात समझे बच्चों? पहले ये फाइनल वाला आएगा ना, ये तो अप्रैल में है और ये कब है बच्चों? अगस्त में। लेकिन अब नंबरिंग कर लेते हैं, पहले फाइनल वाला आएगा, उसके बाद राइट शेयर्स कब में? ये देखो बच्चों, राइट शेयर्स तो मई में है, और ठीक है 2022 वाले, और फिर तीसरा ये आ जाएगा मेरे भाई अगस्त में। क्या ख्याल है जी आपका? नंबरिंग कर ली बच्चों हमने। आगे कहता जी, KCL फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इशू ये था, वो चेंजेस वगैरह की थी, तो प्रॉफिट का नंबर मिसिंग था। क्या था बच्चों? प्रॉफिट का नंबर मिसिंग था। मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूँ 100। क्या कर लेता हूँ बच्चों? ठीक है, आपने क्या किया था टेस्ट में? एज्यूम किया था, हाँ बस ठीक है जी। प्रॉफिट जी, आपको पता है कैटेगरी ए वाली चीजें, कैटेगरी बी वाली चीजें याद है बच्चों? कैटेगरी 1 2 बनाई थी, ए बी बनाई थी, ए बी। तो इधर आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट 2000। ये प्रॉफिट कौन से वाला होता है? नेट प्रॉफिट। याद है आपको? तो याद है बच्चों, नेट प्रॉफिट। ये 2000 बच्चों 22 का जी, प्लीज बताइएगा। ये हाँ, ये कितना जी? एज्यूम बच्चों, गलती होगी थी क्वेश्चन में जी, बताएं जी। 100। ओके, मैंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, और बच्चों बताएं जी, और बताएं। ट्रांसफर इनटू बच्चों क्या? जनरल रिजर्व। ट्रांसफर इनटू बच्चों क्या? जनरल रिजर्व जी। इधर आए जी, अब मुझे बताएं ₹100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, क्या कह रहे हैं? 10% जी। तो इसका 10% बताएं क्या होगा, प्लीज बताएं। रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएंगी बच्चों? डेबिट। और बच्चों जनरल रिजर्व क्या हो जाएंगे? सर ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है जी। और ठीक है भाई, ये कैटेगरी ए वाली चीजें हमने लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है सर? अब हमने ना अब कैटेगरी बी वाली चीजों पे जाना है। उसमें से हमने नंबरिंग की थी, हमने कहा था पिछले साल का सबसे पहले क्या आएगा? फाइनल कैश डिविडेंड है, बोनस है? बोनस, ठीक है, बोनस डिविडेंड जी। बच्चों लेटर शेयर कैपिटल है जी आपका ₹900 मल्टीप्लाई बाय प्लीज 10% जी। ये बना आपका बच्चों 90। इसकी एंट्री किसको याद है? डिविडेंड की। रिटेन अर्निंग्स डेबिट ना, ये बोनस है ना, तो इसमें लक्ष्मी तो नहीं गई। डिविडेंड पेएबल या कैश तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बल्कि क्या होगा? शेयर कैपिटल। ये डन। किधर लिखा हुआ है अल्लाह के बंदे? ये नहीं यार, उसका यही मतलब है ना, द डिटेल्स ऑफ कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर ऑफ एज डिविडेंड। आगे लिखा तो हुआ मेरे ख्याल उसने, लिखा तो हुआ है बोनस शेयर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एज डिविडेंड, ये लिखा हुआ है उसने जी भाई मेरे, लिखा हुआ है। और इस तरह का डिब्बा जब आता है तो उस डिब्बे का मतलब यही होता है कि ये डिविडेंड का, ओहो, कि उसने किसका डेटा दिया है? डिविडेंड का, ये लिखा हुआ है। सही है मेरे चांद जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे भाई जी, नेक्स्ट सर जी।
नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, इंटरिम राइट शेयर्स आ जाएंगे, गुड शाबाश, राइट शेयर्स। जी राइट शेयर्स के बारे में क्या कह रहे हैं सर वो? राइट शेयर्स के बारे में क्या कह रहे हैं सर? सर कहता है जी 20% राइट शेयर्स। कहता जी हमने क्या किया, 18 किधर गया भाई 18, हाँ कहता 18 रुपए पे हमने शेयर किया इशू। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, आपको कोई कहे यार आपको ना 20% शेयर्स दिए, आपको 20% मजीद शेयर्स दे दिए, तो आप कहेंगे ना कि यार असल में इस टाइम मेरे पास कितने हैं, क्या ख्याल है आपका? ऐसा कहेंगे ना? तो भाई इसकी हम थोड़ी वर्किंग ना कर लें इस तरह, वो जो स्टेप 1 और 2 करते थे, आज जरा मर्ज ना करूं मैं, कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स कितने, फौरन आप बता देंगे। आप कहेंगे सर ये टोटल शेयर कैपिटल है 990, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 990 कैसे बना होगा? नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू ऑफ एक शेयर, इसी तरह 990 बना होगा ना बच्चों। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, मैं कहूंगा 990 रुपीज 990 मिलियन डिवाइडेड बाय, बोलो पार वैल्यू 10 है मेरा ख्याल है जी। पार वैल्यू कितनी है जी? 10 है, 10। ओके सर जी। तो स्टेप 1 और 2 इकट्ठा ना कर लें बच्चों, क्या ख्याल है? वर्किंग नंबर 1, स्टेप 1 एंड ये राइट शेयर्स की वर्किंग है, किसकी वर्किंग है बच्चों? तो ये स्टेप 1 और 2 इकट्ठा कर लें जरा, ज्यादा बेहतर है। अब माशाल्लाह बड़े भी हो गए हैं जी। रुपीज बच्चों 900 मिलियन, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 रुपीज, सॉरी 990, ठीक, हाँ जी। तो ये आ जाएगा बच्चों 99 मिलियन शेयर्स हैं इस टाइम, और सही है बच्चों? अच्छा आप मुझे बताएं कितने परसेंट राइट है बच्चों? 20%। तो जो जवाब आएगा ना, जो हमने इस तरह करते थे, आपको समझ आई ना? स्टेप 1 का जवाब था 99, बस कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, बताएं क्या जवाब आएगा। नहीं करना तो इधर 99 लिख के कर दें, 19.8 मिलियन शेयर्स। ओके सर। अच्छा आप मुझे बताएं स्टेप 3 क्या होता था? जनरल एंट्री जी। बताएं जी, कैश, शेयर कैपिटल और बच्चों शेयर प्रीमियम। 19.8 को बच्चों 20 ना कर लें, क्या ख्याल है? इधर इधर लिख देना, और 20 मिलियन अप्रोक्स। वो ठीक है बच्चों? ले सर जान छुड़वाएं, आसान काम किया करें जी। बच्चों लक्ष्मी है ये 18 रुपए की, शेयर कैपिटल ने बढ़ना है बच्चों 10 से, और बाकी सर क्या है जी? सर बताएं प्लीज। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है जी। आए जी इधर, राइट शेयर्स वर्किंग नंबर क्या है बच्चों? वर्किंग नंबर 1 जी। बताएं बच्चों शेयर कैपिटल कितने से? 200 से, और शेयर प्रीमियम कितने से? 160 से। सर आपको बात समझ आ रही? सर आपको बात समझ आ रही है? सर उसके बाद आगे उसने लिखा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिखा हुआ है जी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखा है जी कि नहीं लिखा? इसकी एंट्री किसको याद है? कैश या बैंक क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस नहीं, इसमें सख्ती से उसने बात की, उसने कहा जी इसको आपने हमेशा रिटेन अर्निंग देनी, शेयर प्रीमियम। ये बात याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों जी, ये हमेशा याद रखना है। ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कैश या बैंक क्रेडिट, वो कहता है ये जो आपने प्रीमियम है ना, इसमें से एंट्री करो, प्रॉफिट और लॉस में ना लेके जाओ जी। ये मेरे भाई इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर, और सर बात समझे? इसकी एंट्री क्या होगी जी? कैश या बैंक डेबिट, और सॉरी क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे चांद आ जाना है, बोलो शाबाश, इंटरिम कैश डिविडेंड जी। ये किस साल का है बच्चों बोलो? चलें जिस भी साल का है बताएं जी कितना? इंटरिम कैश है या बोनस है? इंटरिम कैश या बोनस? जी बोनस ही है, ठीक, बोनस है बच्चों, ठीक है। इंटरिम बोनस डिविडेंड जी। कितना जी? रुपीस कितना बच्चों?
ये कितना बना ना, 11 मल्टीप्लाई बाय 15%। जी प्लीज बताइएगा। 178.5 179 कर लें जी। रिटेन अर्निंग्स बच्चों 179 से क्रेडिट और डेबिट, सॉरी। और बच्चों बोनस है ना, तो शेयर्स इंक्रीज हुए पार वैल्यू से जी, वो पार वैल्यू ही है बस। ठीक है बच्चों, वो हमने 1190 मल्टीप्लाई 15% कर दिया ना, बस ठीक है। और बात समझे बच्चों जी, 15% से मल्टीप्लाई। ओके सर। और ठीक है, तीन चीजें कैटेगरी कौन से वाली की आ रही थी बच्चों, बोलो। 1 2 3 तीनों चीजें कर ली। अब क्या आएगा सर जी बताएं, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या आएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस जी। 31 दिसंबर 2022 जी। प्लीज बताएं जी कितना क्लोजिंग सर जी, कितना सर, 13, इधर शाबाश, इधर शामा पै गई है 4, इधर आंडा आंडा और इधर 160 सर। ओके सर, ओए ओके है बच्चों जी। नेक्स्ट जी। अच्छा अब जी, अब ये क्लोज हो गया जी। अब हमने आना है, बोलो शाबाश, अब हमने आना है किस पर, 23 पर जी। जी 23 पर इसका भी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। हाँ जी, प्रॉफिट इसका भी मिसिंग ही है। चले फिर वो एज्यूम कर लेते हैं ना, बता दें क्या करना है। नेट प्रॉफिट इधर भी एज्यूम ही करना पड़ेगा बच्चों, एज्यूम्ड जी। बता दें बच्चों कितना नहीं, 200 करना है, लेस है 200 कर लिया। अब वो ट्रांसफर इनटू जनरल रिजर्व करवा दें जी। 200 मल्टीप्लाई बाय जी, 200 मल्टीप्लाई बाय 10% जी। जी रिटेन अर्निंग्स क्या होगी बच्चों, 20 रुपए से डेबिट, और जनरल रिजर्व क्या होगी सर जी, 20 से क्रेडिट। डन सर, डन है सर जी। अच्छा जी, अच्छा अब आए इधर, आप कैटेगरी बी वाली चीजें देख लेते हैं जी। कैटेगरी बी वाली चीजें देख लें सर। आए सर इधर सर राइट शेयर्स कब हैं, ये तो हैं बच्चों 10 जून पे। अच्छा उससे पहले मेरे भाई देखना जरा गौर से, पहले सोचना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सोचना है। 2023 पे खड़े हैं जी। एक तो फाइनल आएगा 22 वाला, और एक इंटरम आएगा हमारे वाले साल वाला। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी, इधर देखें। फाइनल 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 मेरे भाई था ही कोई नहीं ना, नहीं बल्कि ये है ना, ये बोनस नहीं है, कैश तो है। ये वाला फाइनल है जी, कैश वाला। ओके जी, इसका पहला नंबर हो जाएगा। और ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर होगा मेरे भाई, इंटरिम ढूंढें कोई। ये 2023 में इंटरिम आ रहा है बच्चों, इंटरिम कैश, ये आ जाएगा बच्चों। ये दो हो गए, ठीक है बच्चों। और मेरे भाई ये जो फाइनल है बोनस, ये कब आएगा, ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आएगा ना। इसको ऐसे फिर क्रॉस कर दें। अब तारीखों पे आ जाए बच्चों। ये तो बच्चों वो कह रहा है जी अप्रैल में फाइनल दे देते हैं, अप्रैल में, तो पहला नंबर तो इसका ही हो गया ना। दूसरा नंबर बच्चों अब जरा गौर से, ये जो इंटरिम है ये इसका ताल्लुक ये कब है बच्चों, अगस्त में। लेकिन इससे पहले क्या आ जाएगा, राइट शेयर्स आ जाएंगे ना, तो सही है, जो जून में आ रहे हैं। क्या ख्याल है, और ठीक है बच्चों। इसमें यही था बस, आपने तरीके तरीके देखनी थी बस, और तो क्वेश्चन सिंपल ही था ये जी। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब आए सर, सबसे पहले किसका इंपैक्ट आएगा, बोलो शाबाश, फाइनल कैश डिविडेंड का। किसका बच्चों, फाइनल फाइनल कैश डिविडेंड जी। जी मेरे भाई, फाइनल कैश डिविडेंड ये किस साल का है, ये है जी 22 का। अच्छा जी मेरे भाई आए जी, करवाएं वर्किंग जरा। 1369
जी कितना बना 137 राउंड, ठीक है। 137 से रिटेन अर्निंग्स आपकी क्या होगी, कम होगी। और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद बच्चे दूसरा नंबर किसका था, राइट शेयर्स का। जी राइट शेयर्स ही आ जाए सर, राइट शेयर्स पढ़ लेते हैं। कहता जी ए राइट ऑफ 1 for 8, 1 for 8 का मतलब है जी एक शेयर मिला जिसके पास 8 है, तो इसकी रेशियो कैसे बनेगी, 1/8, 1 इस तरह ही होगा ना, वो ठीक है जी। कहता जी हेल्ड एट अ प्रीमियम, अब जरा गौर से, हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹11 पर शेयर, ये इशूड प्राइस नहीं बता रहा, प्रीमियम बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, प्रीमियम बता रहा है। मेरी बात समझे हैं और समझे बच्चों। अच्छा इधर आपने वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया, इधर 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 ये स्टेप 1 एंड 2 का आपने इकट्ठा कर दिया। इधर आ जाए बच्चों जरा जी, ये वर्किंग नंबर अब आपने करनी है 2। राइट शेयर्स कौन से वाले, 2022 वाले। ये राइट शेयर्स कौन से वाले हैं बच्चों, 2000 लें सर। अब जरा सुनिएगा जी, स्टेप नंबर बच्चों जी, स्टेप नंबर 1 एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं ना आप, तो वो स्टेप 1 एंड 2 का हम क्या कर देंगे, मर्ज कर रहे हैं। और बात समझ आई बच्चों, कैसे मुझे बताएं। इस टाइम शेयर कैपिटल कितना है जी, शेयर कैपिटल रुपीस में होता है, शेयर्स शेयर्स में रुपीस में जी, ₹13 मिलियन। एक शेयर की पार वैल्यू रुपीस मल्टीप्लाई बाय जी, रेशियो क्या बनेगी, 1/8 बनेगी ना, 1/8 आपको सिखाया था। न्यू इधर आता है और एग्जिस्टिंग इधर, तो 1/8 जी। बताएं प्लीज कितना, कितना नहीं, पूरा 17 कितना, 17.11, 17.11 आ रहा है, 125 बस ठीक है, 11 मिलियन शेयर्स इसको कर लें, और 17 मिलियन शेयर्स अप्रॉक्स। ओके जी, अब आप आएंगे स्टेप नंबर 3 पे जी, जर्नल एंट्री। क्या बच्चों जी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट जी। इधर पूरा लिखू ना जी, क्या जी, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 17 17 17 जी बच्चों। प्रीमियम कितना है, ₹11, तो पार वैल्यू कितनी होगी जी, वो तो 10 है हमेशा, तो ये कितना आया जी, रुपीस बताएं जी, हाँ जी, ओके सर, ओके सर। दी शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल जी, राइट शेयर्स वर्किंग नंबर 2, शेयर कैपिटल 170 से इंक्रीज हुआ सर, और शेयर प्रीमियम 187 से इंक्रीज हो गया सर। और बात समझ आई बच्चों, बात समझ आई सर। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बता दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है बच्चों, बताएं, एंट्री क्या होगी इसकी सर, कैश या बैंक क्रेडिट, और सर शेयर प्रीमियम डेबिट 4 से ले सर। आखिरी काम रह गया बस, आखिरी चीज रह गई है बच्चों क्वेश्चन में बस, वो क्या है सर, इंटरिम कैश डिविडेंड। वो क्या है बच्चों, जी बताएं जी, 1369 प्लस 170 कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी, ये आ जाएगा बच्चों रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितना, 2 ले जी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश सर जी क्रेडिट।
लें जी, बताएं बच्चों क्लोजिंग बैलेंस। 2023 जी प्लीज बोलें। 15 नेक्स्ट नेक्स्ट 180 डन जी, डन है सर। वो ठीक है बच्चों। जी और ठीक है सर। चलो ये हमारा टेस्ट 10 था जी जो डिस्कस हो गया जी, इसकी पिक ले लेना जी और जुफेर को सेंड कर देंगे जी, मुझे भी कर दें, पिक जरा सही लीजिएगा। जी जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी। प्रेफरेंस एविडेंट वो कह रहे हैं जी सर, क्वेश्चन में ये लाइन लिखी थी वो असल में प्रेफरेंस एविडेंट का डेटा नहीं है ना। वो कह रहा था अगर प्रेफरेंस एविडेंट होता उस पर भी 10%, लेकिन वो प्रेफरेंस एविडेंट का डेटा ही नहीं है ना। जी 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 बिल्कुल, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नॉर्मल ऑर्डिनरी डिविडेंड की तरह का ही होता है ना, लेकिन वो होता असल में फिक्स है। ठीक है, अगर प्रेफरेंस हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी था, प्रेफरेंस वाला भी था, इररिडीमेबल। क्या था जी? इररिडीमेबल। अब उसमें क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल ये 900 आ रहा है, इस पे 10% है, वो इधर होता थी 300, तो उस पर 300 पे 10% आ जाता। बात समझे बच्चों? क्या तरतीब है जी? तरतीब पहले प्रेफरेंस होता है फिर ऑर्डिनरी होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है फिर किसका होता है जी, और प्रेफरेंस भी कौन से वाले? इररिडीमेबल वाले। रिडीमेबल तो लाइबिलिटी है, क्या है जी? तो सही है ना, उसका जो रिटर्न होता है वो तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंशियल फाइनेंस कॉस्ट है। तो ठीक है बच्चों जी, ठीक है जी, ये इधर खत्म कर दें भाई जी। अच्छा जी, टेस्ट 12 की डिस्कशन मेरे भाई आ जाए इधर सर। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अच्छा सर आए जी इधर। कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to, कहता ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पाक ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अच्छा जी मेरे भाई पहले तो ये देख लें कि हमारा 31 दिसंबर 2024 है ना, तो ये क्या था बच्चों, ये मिसिंग था ना इस तरह, ठीक है, ये मिसिंग था। कहता जी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स, कहता टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा क्वेश्चन फिर स्टार्ट कहां से होना है? बोले शायद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होना है बच्चों? जी 1 जनवरी 2013। इधर तो बैलेंस ही नहीं दिए हुए बच्चों, आप क्या करना है? मारेंगे? क्या करना है बच्चों? बैलेंस ही नहीं दिए हुए बच्चों इधर तो, 1 जनवरी 2020 के बैलेंस ही नहीं है, फिर क्या करें? अब दिए हुए हैं सर, ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 जरा गौर से देखें, ये देखें ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 दिए हुए हैं बैलेंस जी। फॉर्मेट बना लें, शाबाश, बनाएं बच्चों फॉर्मेट, शाबाश जी। जी सर बताएं जी, बताएं सर। क्या है जी नाम क्या जी? पाक
पाक ओशन लिमिटेड। जी जी मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस कहां से शुरू करना है बच्चों हमने क्वेश्चन? फर्स्ट जैन 2013। जी प्लीज लिखवाएं जी। शेयर कैपिटल कितना जी? 200। नेक्स्ट? हाँ जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? नेक्स्ट? नहीं, अच्छा सरप्लस शेयर प्रीमियम 0 आगे, रिटेन अर्निंग्स 145 और सरप्लस नेक्स्ट? जी डन जी, और डन है बच्चों? अच्छा जी, आगे का कह रहा है बच्चों, आगे का कह रहा है कैटेगरी ए वाली चीजें ढूंढनी है आपने। कैटेगरी ए वाली चीजें बच्चों, कहता है ये प्रॉफिट है जी 52 का, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और ये है जी गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। ये गेन और लॉस ऑन किधर है बच्चों? रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग का सरप्लस भी तो पड़ा हुआ है ना, क्या ख्याल है आपका? तो ये गेन और लॉस कहां से माइनस कर देंगे हम? बोले सरप्लस में से ना। तो बात समझ आई है बच्चों की नहीं? अच्छा नीचे वाली ट्रांजैक्शन पढ़ लें, ये वाली बच्चों आपको अंदाजा होगा जी कि प्रॉफिट सही नहीं है। ये टेस्ट में आया था ना ये पॉइंट जी। ये डेप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज की है बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज ऑफ 1 फेब। इन्होंने चार्ज की है डेप्रिसिएशन बच्चों डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से, मेरा ख्याल है जी। कहता जी इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2012। ये तो दिसंबर 2012 पे क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था ना। तो इस पर डेप्रिसिएशन 1 जैन से आनी चाहिए थी। इन्होंने है क्या क्या? अच्छा कहता एंड इट वाज रेडी फॉर यूज, ठीक अवेलेबल। However, depreciation for the year ended कहता amounting to rupees 4.5 million was worked out from the date of, हाँ सॉरी, कहता इन्होंने तो डेट ऑफ प्रोडक्शन से निकाली है, और वो कितनी बनी है बच्चों? 4.5। डेट ऑफ प्रोडक्शन से तो नहीं आनी ना, ये तो कहां से आनी है बोलो? अवेलेबल फॉर यूज। तो हम तो अपने हिसाब से निकाल लेंगे। इसका मतलब है प्रॉफिट ठीक नहीं है। प्रॉफिट के अलावा बाकी बातें देख लेते हैं जी। आपको याद है जी, हम इसमें क्या करते होते हैं जी? एक दो लाइन छोड़ के नीचे का लिखते होते हैं बच्चों, तो याद है बच्चों? एक दो लाइन छोड़ के, ताकि पिछले सालों के मसले को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना आ जाए। और याद है भाई, एक दो लाइन छोड़कर हम क्या करेंगे जी? प्रॉफिट लिखेंगे जी अपने वाले साल का जी। कितना जी? 2002, हाँ जी 2013 का जी, बताइएगा 52। अभी इसको कर लेंगे सही बात में। पहले मुझे बताएं बाकी कैटेगरी ये वाली चीजें, शाबाश। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है जी? प्लीज बताएं कितना? 2.3 है, ठीक है जी। बताएं जी एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 2.3 से, और रिटेन अर्निंग्स मेरे भाई 2.3 से क्रेडिट। डन जी, डन सर। आगे का कह रहे हैं, कहता जी गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। सर देखें गेन और लॉस, ये तो लॉस आ रहा है ना 5 का, उसने ब्रैकेट में लगा के बताया भी हुआ, ये लॉस है। तो सर देखें सरप्लस तो पड़ा हुआ है बिल्डिंग पर हमारे पास 20 रुपए का, बिल्डिंग का ही है सरप्लस। ये सरप्लस आ रहा है, ये बिल्डिंग का ही है। ये देखें ये बिल्डिंग का ही सरप्लस है मेरे भाई। किधर गई ट्रांजेक्शन नंबर 3? ये जो सरप्लस था ये बिल्डिंग का ही है ना जी। तो भैया वो लॉस जो आया है, तो क्या करें उस लॉस को? पहले सरप्लस को कम करेंगे। बिल्डिंग क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, रिवैल्यूएशन लॉस जी। जी बताइएगा बच्चों कितना सर जी? ये 5 हो जाएगा। ओके सर, और बात समझ आई है? लें सर जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, बोले शाबाश। आप क्या करें सर? आप सर कैटेगरी बी वाली चीजों पे आ जाए ना। कैटेगरी बी वाली चीजों पे सर वो तो हमें पता चलेंगी नीचे आके, नीचे आके नीचे। राइट शेयर था जी 30 नवंबर पर। ये तो 2014 की बातें हैं ना सर, ये तो 13 में नहीं आनी ना। अच्छा जी लें सर जी। कैश डिविडेंड एंड बोनस डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड। अच्छा अब जरा सुनिएगा गौर से बात मेरे भाई, हम 2021-3 में खड़े हैं।
2021-2 का जो फाइनल डिविडेंड है वो आएगा, या फिर इंटरिम 2013 का आ रहा होगा। ये कैश डिविडेंड है, ये बोनस है, ठीक है सर, ये कैश हो गया, ये बोनस। बच्चों जो इंटरिम है ये तो कट गया ना इधर से, ये इंटरिम भी ये बच्चों इधर से कट गया, ये तो पिछले साल में आए होंगे, ये आएंगे किधर बच्चों, ये आएंगे बच्चों। अच्छा उसके बाद ये जो इंटरिम है 2001-3 का ये आएगा, फाइनल नहीं आता इधर, ये इंटरिम, इंटरिम 2 है। बात समझे बच्चों, और बात समझे हैं जी। अब 2 इंटरिम है बच्चों, और मेरे भाई एक क्या है पिछले साल का फाइनल, और राइट रूट शेयर्स कोई नहीं है। और बात समझे बच्चों, कहता डिक्लेयर किए हैं विद हाफ ईयरली काउंट्स, कहता और डबल स्टेरिक लगा के इन्होंने लिखा, डबल स्टेरिक लगा के नहीं लगा हुआ, चलो, कहता नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। अब मेरी बात सुन लें, ये वो कहना चाह रहे, कहता आप देखो ना ये कैश डिविडेंड भी इंटरिम है, बोनस डिविडेंड भी इंटरिम है। ये कहना चाह रहे हैं बताएं जरा हमने असूल क्या सीखा था, पहले क्या आएगा कैश डिविडेंड, ये भी वही कह रहे हैं। कहता इधर ना असल में डबल स्टेरिक आना चाहिए था इधर इंटरिम के साथ ना, वो नहीं है तो मैं लगा रहा हूं। ओहो जी सर, ये क्या उसका नाम है, ये कहना चाह रहे हैं, कहता नॉट इंटाइटल, कहता ये जो इंटरिम जिनको मिल रहा है ना नॉन इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड, कहता इनको कैश वाला डिविडेंड नहीं देना, अगर तो इनको बोनस वालों को पहले ले आएंगे, सही है बच्चों, उसके बाद कैश लेके आएंगे तो कैश डिविडेंड फिर पुराने नए सारों को मिल जाएगा। और बात समझे, इसलिए हमने असूल सीखा था बच्चों, उसने खैर बता भी दिया, ना भी बताया होता तो हम पहले किसका इंपैक्ट लेते, इंटरिम कैश वाले का। बहरहाल आने सर इधर बताएं जी, फाइनल पिछली दफा भी कैश ही है, फाइनल कैश डिविडेंड किस साल का जी बताएं, 2012 का होगा ये जी। बताएं जी कितना, ₹200 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, 15% जी, 15 ही है ना बच्चों, हाँ ठीक है 15 जी, कितना जी 30। रिटेन अर्निंग्स बच्चों क्या डेबिट, और सर जी क्या शेयर कैपिटल नहीं आएगा वो चूंकि कैश डिविडेंड है जी। और नेक्स्ट दो भी मेरा ख्याल है जी, एक कैश है और एक क्या है इंटरिम। पहले कौन सा आएगा जी इंटरिम जी, ये 13 का अपना होगा जी, कितना जी ₹200 मल्टीप्लाई बाय जी। रिटेन अर्निंग्स मेरे भाई 36 से क्या डेबिट, और सर शेयर कैपिटल ये तो इधर नहीं होगा ना क्योंकि ये कौन सा बोनस डिविडेंड है, और सही है बच्चों जी। फिर उसके बाद मेरे भाई इंटरिम जी, ये भी 13 का जी। बताएं ₹200 मल्टीप्लाई बाय 20 जी, लुट सेल में चाहिए हुई है इन्होंने तो, पाक क्वेश्चन वालों ने तो जी। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और मेरे भाई क्रेडिट क्या शेयर कैपिटल, ओके सर, और बात समझ गए हैं, सही है बच्चों। अगर आप पहले बोनस वाला डिविडेंड ले लेना फिर क्या होगा, इधर देखें, इधर आ जाएगा 240, फिर 240 पर आपको कैश डिविडेंड देना पड़ेगा, और सही है, ये नुकसान की बात होती है, और सही है बच्चों जी। और तो मेरा ख्याल है जी क्वेश्चन में 2013 में और कुछ भी नहीं है, आपका भी ये ख्याल है बच्चों, और आपका भी ये ख्याल है, अच्छा जी। इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई क्लोजिंग, इधर क्या जी, ये कितना आया बच्चों 240, आंडा ये 41, अच्छा सॉरी प्रॉफिट तो हमने एडजस्ट ही नहीं किया बच्चों, अभी प्रॉफिट अभी एडजस्ट नहीं किया, प्रॉफिट देख लेते हैं अब, आ जाए जरा इधर देखें मेरे भाई, उन्होंने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है बोलो 4.5, 60 मिलियन कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है बच्चों 60 मिलियन कॉस्ट है बच्चों, कितनी है मल्टीप्लाई में बताएं, डेप्रिसिएशन का रेट भी कोई नहीं दिया हुआ, एलो जी मारेंगे भाई, कोई मसला नहीं है, हम निकाल लेते हैं। इधर देखें बच्चों, इधर देखो 4.5 मिलियन कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है, वो रेट नहीं दिया हुआ ना, तो अब जुगाड़ से निकलेगा। इधर देखें मसला नहीं है, 4.5 मिलियन ये तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, इधर देखें बच्चों रॉन्ग
करेक्ट डेप्रीसिएशन। और इधर क्या है बच्चों, रॉन्ग कितनी है बच्चों, 4.5 गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन। कितने महीनों की बेसिस पर, जी बताएं। कितने महीनों की बेसिस पर, 9 महीनों की बेसिस पर। बच्चों कितने महीनों की बेसिस पर आनी चाहिए, अवेलेबल फॉर यूज तो बन वैसे तो 31 दिसंबर 12, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, 1 जी 1 फैब जी 1 फैब पर अवेलेबल फॉर यूज है, तो 11 महीनों की आनी चाहिए ना। तो करेक्ट आएगी बच्चों ₹4.5 मिलियन। ये है मेरे भाई कितने महीनों की, 9। तो 1 महीने की आ गई बच्चों आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 11 कितनी आई, 5.5। तो बच्चों करेक्ट इतनी थी। अब रेक्टिफाइंग कितनी होगी जी, कितनी कम चार्ज की जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना बच्चों, 1। ओके सर, और बात समझ गए हैं आप लोग, ये लें सर। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये नहीं कि जुगाड़ जरूरी नहीं है कि हम रेड नहीं दिया रोना पीटना शुरू कर देना है, थोड़ा अकल भी लगानी है बच्चों। जी क्या किया है, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने भी अभी क्वेश्चन पढ़ा है आपके साथ मेरे भाई, मैं भी कोई क्या उसका नाम है अभी पढ़ा है, अगर अभी ना पढ़ा होता, इधर देखें, तो ये मुझे अब अगर अभी मैंने पढ़ा होता या कल मैंने पढ़ा होता तो मुझे याद ना होता क्या उसका नाम है यार, ये क्या क्या उसे कहते हैं, ये इस दिन कंप्लीट हो रहा तो इतने महीने की, तो याद होना था फिर मुझे। ये मैंने भी अभी पढ़ा, थोड़ा दिमाग लगाया करो चीजों पे अल्लाह के बंदो। जी मेरा तो इरादा वैसे था मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन करवाने का आज, सही है जी, लेक्चर नंबर 95 जी, मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन करवाना था, रेशोस पे काम करना था जी, इस तरह की बातें थी। माशाल्लाह भाई पहले भी लेट आते हैं लेकिन यार चलो आ तो गए, लेकिन आज तो यार इसने कमाल ही कर दी है जी। अच्छा जी, लेकिन फिर मेरा इरादा यकदम बदल गया रास्ते में आते हुए, मैंने कहा यार इस तरह तो वो नुकसान हो जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सटेक्स वाला। क्या है, एक्सटेक्स वाला मेसोपोटामिया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। आइए बात समझ बच्चों जी, नहीं होती इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, इधर बच्चों इधर आप बताएं क्या करना है जी, प्लीज बताएं इधर क्या करना है बच्चों, बताएं। प्रॉफिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पर, रेक्टिफाइंग एंट्री को देखना है, रोना पीटना ना शुरू कर देना सर इधर नहीं करते होते थे रेक्टिफाइंग जी, वो जगह जी मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट क्या हो रहा है बच्चों, हाँ। अच्छा जी, कुछ बच्चों ने पहले रेट निकाला होगा, ठीक है यार जिस तरह भी आपने किया, बहरहाल इसका आसान तरीका तो यही था जी। बताएं बच्चों अब क्या होगा जी, 50। कुछ बच्चों ने अज्यूम किया होगा कि जी assumption लेते हैं इतने % रेट है जी, बहरहाल अच्छा यार देखो कुछ भी करो पेपर में उधर बैठ के, अज्यूम करो, रेट निकाल लो, कुछ जुगाड़ लगाओ, और कुछ करके तो आओ ना अल्लाह के बंदो, खाली तो ना छोड़ के आओ। पेपर में मशवरा दे रहा हूँ, और नहीं समझ आ रही ना कैसे आना है, जुगाड़ लगाओ, तुक्के लगाओ, कुछ करके आओ, पूरा फॉर्मेट सेट करके आओ, इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, बस बात खत्म जी। इस पे आधा घंटा नहीं लगाना था डेप्रिसिएशन पे, वो कैसे आनी, जो समझ आती करके फौरन आगे फौरन आगे फौरन आगे जी। बताएं कितना आता है इधर, 51। मेरे भाई बताएं इसके साथ क्या लिखूंगा मैं, रीस्टेटेड। और ठीक है जी, इसके साथ भी फिर क्या लिखूंगा, क्या मेरी बात समझे हैं, लेकिन इससे पीछे वालों पे मसला नहीं है जी। बताइएगा जी अब कितना है, ये 240 है ना, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर 92.3 है हमने किया। अच्छा शुरू में मेरे ख्याल, अच्छा ये इंक्रीमेंटल थी, ठीक है 92.3, ये 12.7 जी। ये 2000 क्या हो गया मेरे भाई, उधर ही रखना था। अब क्या करें मेरे भाई, आप क्या करें, 2014
2014 मेरे भाई 2014। लेकिन इसके प्रॉफिट के बारे में ना उसने खुद कोई बात बताई हुई है जी। इधर आ रहे मेरे भाई, इसके प्रॉफिट के बारे में ट्रांजैक्शन नंबर 2 जरा पढ़ लें, उसने खुद एक बात बताई है। गिवन कितना है जरा बताइएगा? 78 कितना बच्चों? 78। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे बच्चों? मेरी बात समझ गए हैं? 78। नेक्स्ट जी 78 बच्चों। सर ये एक दफा प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। कहता जी the additional depreciation of 1 million was included in the depreciation expense for the year ended। अच्छा ये तो बात होगी ना 2013 की। आगे बच्चों ये भी तो सोचना है ना, जिस तरह हमने कोई क्वेश्चन किए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले, भाई अगर पिछले साल की डेप्रिसिएशन गलत अगले सालों की भी गलत होती है तो ऐसे ही है ना। अब पता नहीं, अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हो सकता है कि इसमें डेप्रिसिएशन हमने सही कैलकुलेट की हो। स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो रेट किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा। अगले साल की डेप्रिसिएशन नॉर्मली गलत नहीं होनी चाहिए ना, हमने तो स्ट्रेट लाइन इस जिस साल का मसला बस उसी में रहने देना है। अच्छा लेकिन इसने खुद बता दिया ना, अब तो पंगा नहीं लेना एग्जामिनर से, सर ये कैसे हो गया? वह हो गया जैसे होना था बच्चों। ये तो उसने जब खुद कह दिया स्ट्रेट लाइन में रेट किस पे लगता है बच्चों? कॉस्ट पे। अगले साल पे तो हमने भी पूरे 12 महीने की कहनी है डेप्रिसिएशन, उन्होंने भी 12 महीने की चार्ज करनी है। ये तो पहले साल मसला आया होगा ना, अवेलेबल फॉर यूज और रेडी फला ये वो। वैसे नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में अगले साल में मसला नहीं होता। इसमें खुद बता रहे तो क्या कह रहे, कहता था एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1 million was included in the depreciation expense for the year ended 31st December 14 in an attempt। लो जी नहीं, बल्कि क्या कह रहे, कहता ये जो 1 मिलियन की डेप, अच्छा आपको तो निकालनी भी नहीं पड़नी थी, उसने खुद दी हुई थी। कहता इसने क्या किया, एरर को सही करने के लिए ना, एरर को सही करने के लिए ये जो 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन थी, इसने कहा 14 में जाके सही कर देता हूं। लेकिन अल्लाह के बंदो, इस बेवकूफ इंसान को इसको क्या कहना चाहिए था? उसे कहना चाहिए था अल्लाह के बंदे 13 का मसला 13 में सही करो, जाके 14 में क्यों कर रहे हो? अब जब 14 में उसने मसले को सही करने की कोशिश की, देखिए मैं कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन में मसला नहीं होता जी। 14 की अपनी डेप्रिसिएशन में मसला नहीं है, वो 13 की डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई, 14 में आके एहसास हुआ गलती कर ली है, एहसास हुआ अच्छी बात है, लेकिन 13 में जाके सही करो। अब उसने क्या किया, उसने मेरे भाई कहता एडिशनल डेप्रिसिएशन ₹1 की कहां शामिल कर दी बच्चे? 14 में। इस वजह से 14 का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। और सही है बच्चों, कम किसका प्रॉफिट करना था? 13 का, उसने 14 का कर दिया। हमने 13 का प्रॉफिट कम किया और मेरे भाई 14 का प्रॉफिट ऐड कर लें। इधर रीस्टेटेड लिखना है, इधर रीस्टेटेड तो नहीं लिखना ना, घर की बात बेहतर है बच्चों जी। बताएं जी, शाबाश। कितना हुआ? कितना जी? अच्छा जी 79। ये तो आ जाएगा मेरे भाई इधर 79 जी। आगे कैटेगरी, आगे मेरे भाई कैटेगरी इधर ही रखें। आगे कैटेगरी मेरे भाई, आगे कैटेगरी ए वाली चीजें। और कहता जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, बताएं कितनी है जी? 1 पॉइंट जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 1.5 से डेबिट। और जी रिटेन अर्निंग्स 1.5 से क्रेडिट। ओके सर, पेपर में अगर कभी एमसीक्यू आया ना, बताएं इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आया? आपने क्या ना, नो इंपैक्ट। एक ये रिजर्व बढ़ रहा, दूसरा एक बढ़ रहा दूसरा कम हो रहा जी। एक और बात बताऊं आपको, रिजर्व भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, एक होता है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। पता है आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या होता है बोला? जिससे डिविडेंड देना ना, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये तो वैसे कैपिटल है, इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात? और ये जनरल रिजर्व वैसे ही होता है। हाँ, स्पेसिफिक रिजर्व अगर आपने बनाया ही डिविडेंड के लिए फिर ठीक है, फिर ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है। जनरल तो पता नहीं किस मकसद के लिए होता है, पता ही नहीं है जी। और समझ रहे हो किस में से है? हाँ मैं ये कह रहा हूं, लेकिन पता नहीं है ना किस मकसद के लिए बनाया है। अच्छा नेक्स्ट जी मेरे भाई, अब कैटेगरी बी वाली चीजें 2014 माइंड में लेके आए बच्चों।
एक तो इसमें इंटरिम अपना आ जाएगा बच्चों, और एक 2013 का फाइनल। पहले 13 का फाइनल देख लें जरा। गेन है किधर है ये? 1.2 नहीं 12 12 भाई जी। ये रिवैल्यूएशन गेन है। क्या है बच्चों? क्या करेंगे? इसको ऐड कर दें। रिवैल्यूएशन गेन क्या करेंगे मेरे भाई? इसको ऐड कर दें जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस ये 12। डन डन बच्चों, डन सर, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा जी। एंट्री होगी बच्चों बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई, अनरियलाइज है ना जी। जो प्रॉफिट होता है वो रिटेन अर्निंग में जाता है। ओसीआई है तो मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी इक्विटी में। डन मेरे भाई, समझ गए हो? मैं लिख भी देता हूँ रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई। इससे कोई बच्चे ऐसे चेप ना दें प्रॉफिट का पार्ट बनाते हुए रिटेन अर्निंग में जी। आगे मेरे भाई जी, मेरा ख्याल है कैटेगरी बी वाली चीजें स्टार्ट हो गई हैं जी। प्लीज जी जी बताएं कि फाइनल डिविडेंड है मेरे भाई? फाइनल फाइनल इधर भी नहीं था, इधर भी नहीं है, ऐसे ही है जी। नहीं है ना? 2022 का 2013 का फाइनल नहीं है। अच्छा इंटरिम देख लें जरा। एलू इंटरिम भी कोई नहीं है भाई। ये कैश डिविडेंड फाइनल, ये तो 15 में आएगा, और ये मेरे भाई क्या, ये बोनस वाला भी फाइनल। चले जान ही छुट्टी बच्चों, जान ही छुट्टी। अच्छा किस किसने ये सही किया था टेस्ट में? ये इस तरह नंबरिंग कर लेते हो आंखें खोल के ऐसे थोड़ा जरा फोकस के साथ जी। आगे मेरे भाई एक चीज रह गई है। कहता जी ऑन 30 नवंबर इतना इशूड 25% राइट शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट ₹120 पर शेयर। बच्चा कहते सर हमें समझ ही नहीं आती प्रीमियम है या इशूड प्राइस है? कहीं लिखा हुआ ये प्रीमियम है? तो भाई ये इशूड प्राइस है। 100 इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 100 से बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं अभी। और बच्चों बाकी 20 क्या है? प्रीमियम। क्या है बच्चों? अच्छा जी चले जी। इस टाइम हमें क्या चाहिए जी? वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 राइट शेयर्स 2000। ठीक है बच्चों 2014 की। अच्छा जी स्टेप 1 एंड 2 इकट्ठा कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 एंड 2 इकट्ठा कर लेते हैं जी। प्लीज बताइएगा ये कितना आया बच्चों? 240 रुपीज, 240 मिलियन मेरे भाई। रुपीज कितना? 240 मिलियन। डिवाइड करवा दें बच्चों, पार वैल्यू कितनी है? 100 है। इस क्वेश्चन में खुद दी हुई है उसने 100, ये देखें। तो एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ₹100। बच्चों ये रुपीज रुपीज कट जाएगा ये इस तरह, तो एंड पे आके बचेगा 2.4 मिलियन। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, पता है आपको? और इधर देखो भाई, ये स्टेप नंबर 1 होता है। मैंने क्या किया, मैं कहता हूं यार इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो 25% से, तो स्टेप 1 और 2 का इकट्ठा जवाब आ गया। वो समझ गए हो जी? पता है बच्चों ये आपके राइट शेयर्स हैं। पहले आपको एक बंदा कहता है यार आपको इतना राइट दिया, इतने परसेंट राइट दिया, इतने परसेंट राइट शेयर्स दिए। तो भाई सिंपल सी बात है ना, आपने सोचना है। फिर आपने कहना अच्छा यार इतने परसेंट राइट शेयर्स दिए हैं तो 25%। आपने कहना अच्छा इसका मतलब है इतने शेयर्स मेरे पास पहले हैं, कितने शेयर्स पहले हैं वो निकाल लें जी। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों? जी बताएं बच्चों। कैश, शेयर कैपिटल, और मेरे भाई क्या? शेयर प्रीमियम जी। प्लीज बताएं जी। 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन जी। बच्चों लक्ष्मी आई 120, और मेरे भाई शेयर कैपिटल 100, और मेरे भाई ₹20 क्या है? प्रीमियम जी। बताएं जी डेबिट क्रेडिट है नहीं? राइट शेयर्स वर्किंग नंबर 1। बताएं जी ये कितने से आपने बताया जी? 60, और प्रीमियम कितने से? 12। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इस क्वेश्चन में? ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है जी। कितना जी? वन।
ले सर, ओके सर, ओके सर, जी ठीक है। अच्छा इस तरह करते हैं जी, एक मिनट, अब हम नेक्स्ट में ना कर लेते हैं जी टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन, ठीक है जी? यार मेरा, हाँ ठीक है, ओके।